ओम श्री गणेशाय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। हरतालिका व्रत कथा। हरतालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन आता है। हस्त नक्षत्र युक्त तिथि होती है। उस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। आइए हम कथा सुनते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ एवं पार्वती मैया साथ में बैठे थे। भगवान भोलेनाथ पार्वती को उनकी पुरानी याद दिलाते हुए इस व्रत के महात्मा की कथा कही। वो हम सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है। वहाँ गंगा जी के किनारे बाल्यावस्था में पार्वती तूने बड़ी कठिन तपस्या की। 12 वर्ष पर्यंत ऊर्ध्वमुखी उल्टे टंकर तुमने केवल जलपान किया और तपस्या की। 24 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ के महीने में जल में वास किया और वैशाख मास में पंचधुनी तपस्या की। श्रावण के महीने में निराहार रहकर 12 वर्ष वास किया। इस प्रकार तुमको कष्ट सहते देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा दुख हुआ और उसी समय भगवान नारद का आगमन वहाँ होता है। तुम्हारे पिता हिमालय ने नारद का विधिवत पूजन करके आज जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनिवर, किस प्रयोजन से आपका आना हुआ है, कृपा कर आज्ञा कीजिए। तब देवर्षि नारद बोले, हे हिमवान, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। वह आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि जगन्नियंता जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर नारद जी विष्णु लोक में गए और विष्णु भगवान से बोले कि मैंने हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ आपका विवाह निश्चय किया है। आशा है कि आप इसको स्वीकार करेंगे। नारद जी के जाने के पश्चात हिमालय पार्वती के पास में गए, तुम्हारे पास में आए और भगवान विष्णु के साथ विवाह निश्चय किया है, ऐसा पिता ने पुत्र को बताया है। तूने पिता का यह वचन बाण के समान लगा। उस समय तो तुम चुप रही, परंतु पिता के पीठ फेरते ही अति दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको अत्यंत व्याकुल और विलाप करते हुए देखकर साथ में सखी ने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तुमने कहा कि मेरे पिता ने विष्णु के साथ मेरा विवाह करना निश्चय किया है।
परंतु मैं महादेव जी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। इसलिए अब मैं प्राण को त्यागने के लिए उद्यत हूँ। मुझे इस जीवन को जीना ही नहीं है। मैंने तो मन ही मन भगवान शिव को वर लिया है। यदि आपके पास में कोई उपाय है तो मेरी आप सहायता कर सकते हैं। तब सखी बोली कि प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमको ऐसे गहन वन में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा पता भी नहीं मिलेगा। ऐसा सलाह करके सखी तुमको घोर सघन वन में ले गई। जब हिमालय ने तुमको घर में न पाया तब वह इधर उधर खोज करने लगे, पर कहीं कुछ पता न चला। इससे हिमालय को बड़ी चिंता हो गई कि नारद जी से मैं इस लड़की के विवाह का वचन दे चुका हूँ। यदि विष्णु भगवान विवाह के लिए आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसी चिंता और दुख से व्याकुल होकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। अपने राजा की यह दशा देखकर सब पर्वतों ने कारण पूछा। तब हिमालय राजा ने कहा कि मेरी कन्या कौन जाने कौन चुरा के लेके गया है। यह सुनते ही समस्त पर्वतगण जहाँ तहाँ जंगलों में तुम्हारी खोज करने लगे। इधर तुम सखी समेत नदी किनारे एक गुफा में प्रवेश करके मेरा भजन पूजन शिव का कर रही थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तीज को अस्त नक्षत्र में तुमने मिट्टी बालू का शिवलिंग स्थापित करके निराहार व्रत करते हुए पूजन आरंभ किया था और रात्रि में गीत वाद्य स्तोत्र सहित जागरण किया था। हे प्रिय, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। जिस जगह तुम व्रत पूजन कर रही थी उसी जगह मैं गया और मैंने तुमसे कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, वरम ब्रूहि, वरदान आप मांग सकती हो। तब आपने कहा कि यदि आप प्रसन्न है तो मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार कर लो। इस पर मैं तुम्हें वरदान देकर कैलाश चला गया, ऐसा भगवान शिव ने कहा। सवेरा होते ही तुमने पूजन की सामग्री नदी में विसर्जन की, स्नान किया और सखी समेत पारण किया। हिमालय स्वयं तुमको खोजते हुए उस जगह आ पहुँचे। उन्होंने नदी के किनारे दो सुंदर बालिकाओं को देखा और आपके पास जाकर रुदन करते हुए पूछा कि हे पार्वती, तुम इस घोर वन में कैसे आ पहुँची। तब आपने उत्तर दिया कि आपने मुझको विष्णु के साथ विवाह की बात कही थी, इसी कारण मैं घर से भागकर यहाँ चली आई। यदि आप शिव जी के साथ मेरा विवाह करने का वचन दे तो मैं घर चलूँगी, अन्यथा मैं इसी जगह निवास करूँगी। हिमालय पिता को तुमने सब प्रकार से संतुष्ट करके घर चले और फिर कालांतर में उन्होंने विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। जिस व्रत के करने से तुमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसकी यह कथा है। अब यह भी जान लो कि इस व्रत को हरतालिका क्यों कहते हैं। तुमको सखी हरण करके वन में लिवा ले गई, तब तुमने व्रत किया था, इसलिए इसका नाम हरतालिका नाम पड़ा है। सौभाग्य चाहने वाली स्त्री को भी यह व्रत करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि प्रथम घर को लीप पोत कर सुगंधित द्रव्य से छिड़के केले के वृक्ष पत्रादि के खंभ आरोपित करके तोरण पताकाओं से मंडप को सजावे।
मंडप की छत में सुंदर वस्त्र लगाए, शंख, भैरी, मृदंग आदि बाजे बजाए और सुंदर मंगल गीत गाए। उक्त मंडप में पार्वती समेत बालुका का शिवलिंग स्थापित करे, उसका षोडशोपचार से पूजन करे। चंदन, अक्षत, धूप, दीप से पूजन करके ऋतु के अनुकूल फल मूल का नैवेद्य अर्पण करे। रात्रि भर जागरण करे, पूजा करके और कथा सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। वस्त्र अर्पण, गौ, जो कुछ वन में पड़े दान करे। यदि हो सके तो सौभाग्य सूचक वस्तुएं भी दान करे। इस विधि से किया हुआ यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य देने और उसकी रक्षा करने वाला है। परंतु जो स्त्री व्रत रहकर फिर मोह के वश में हो भोजन कर लेती है, वह 7 जन्म पर्यंत बाँझ रहती है और जन्म जन्मांतर विधवा होती रहती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती है, कुछ दिन व्रत रहकर छोड़ देती है, वह घोर नरक में पड़ती है। पूजन के बाद सोने चांदी के बर्तन में उत्तम भोजन पदार्थ रखकर ब्राह्मणों को दान करें, तब आप पारायण करें। जो स्त्री उस विधि से तीज का व्रत करती है, वह तुम्हारे समान अचल सौभाग्य और संपूर्ण सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करती है। यानी अखंड सौभाग्य को देने वाला यह व्रत सभी प्रकार से सौभाग्य को प्रदान करता है। यदि न कर सके तो इसकी कथा भी सुने, और जो कथा भी सुनता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला है। महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।